गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा ये वीडियो शायद एक लंबे समय के बाद आ रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे अब थोड़ा थोड़ा पढ़ाई से दूर हटते जा रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि लॉकडाउन 4.0 आज से चालू हुआ है, और उसमें भी ये अभी कहा गया है कि स्कूल्स अभी भी कम से कम 1-2 महीने चालू होने वाली नहीं है, और आपका कुछ कोर्स वो रिड्यूस करेंगे। इसीलिए आपको सारी चीज़ें पढ़ना चाहिए। आगे डिसीजन आपका है, आप बहुत समझदार बच्चे हैं, आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है डिसीजन आपको लेना है। मैं मेरा काम कर रहा हूँ। कल मैंने टेस्ट दिया था, मैंने टाइम दिया था 12 बजे का, पर मैंने पेपर डाला 12:45 को। कुछ मेरे मोबाइल के साथ में एक हादसा हो गया था, थोड़ा उसको सही करा तो मुझे टाइम लग गया। बाकी बड़ी खुशी की बात है कि बहुत बच्चों ने टेस्ट में मुझे सॉल्व करके दिया है। कुछ बच्चों के नंबर 45 आए हैं, जिसमें से आशय है, गुंजन है। गुंजन का टेस्ट सबसे पहले मेरे पास आया था। संध्या है, फिर और भी बहुत सारे बच्चे हैं। चंद्रिका है। ये 45 में से 45 लेके आए हैं। आप बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और बाकी कुछ लोग हट गए थे ग्रुप से। तो मैंने पहले कहा है कि आप बहुत समझदार लोग हैं, डिसीजन आपका है, मेरा काम केवल पढ़ाना है। तो हम देखते हैं अब 4.2 का क्वेश्चन नंबर 11 का पहला 10 तक के क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ रहा हूँ एज ए होमवर्क। आप मुझे करके बताएं, और उसमें जो भी डाउट होते हैं आई विल क्लेरिफाई दैट। ओके, सो लेट अस सी हियर 4.2 क्वेश्चन 11 फर्स्ट। We are given determinant and we have to prove that a plus b plus c whole cube. We have to prove a plus b plus c whole cube. So I told you what we have to see. What we have to see, we have to say that in how manner we can get the RHS. हम किस प्रकार से RHS को ला सकते हैं, तो हम पहले वो कुछ उपाय करते हैं हमारे LHS में। तो since I want to get a plus b plus c whole cube, so that's why I am thinking that if I add r1 plus r2 plus r3, if I add a minus b minus c plus 2b plus 2c, since there is no any particular method, so that's why you have to think on your own to obtain the resultant RHS. So that's why I was thinking that how should I get the RHS. So that's why I added r1 r2 plus r3. You can think on your own according to your mind process, you can think. So if I am adding r1 plus r2 plus r3 means if I add 2a plus b minus c plus 2c means this 3 and this 3. So I will get a plus b plus c here, a plus b plus c here, a plus b plus c here. You can add, आप ऐड करके देख लो। 2a को b माइनस सी प्लस ए को और 2c को आपको क्या मिलेगा, a प्लस b प्लस c मिलेगा। वैसे ही 2a को 2b को और c माइनस a माइनस b को ऐड करो, you will get a plus b plus c. So this is only a reasoning of your mind. Now since I am saying that if I take a plus b plus c as a common from r1, so I took a plus b plus c as a common from row r1. So that's why here I remains with a 1 and 1. So that's why I wrote here 1 and 1, and the same two rows are the exactly same. So I told you what should we think. We should think that how can we get our RHS, and we should try to make maximum elements of any row or any column as 1. हमें कोशिश क्या करना है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के 3 एलिमेंट रहते हैं, तो 3 के 3 1 बन जाए, और फिर जो 1 बने हैं, 3 बार 1 बने हैं, उसमें से 2 1 को हम क्या बनाएंगे, 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 times 1 1 1 1 we can see. So I'm trying to make this 1 and this 1 as 0. मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन दो 1 को क्या बना लूँ, 0 बना लूँ। तो ये 1 कहाँ पर है, ये C2 में है। यहाँ पर हम रो में भी ऑपरेशन लगा सकते हैं डिटरमिनेंट में, और कॉलम में भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रो में लगाया था, तो मैं यहाँ पर कॉलम में भी कर सकता हूँ। ये हमको यहाँ पे फ्रीडम है। तो मैंने क्या करा, मैंने C1 को जरा सोचा है, मैंने इसको 0 बनाने की सोचा है। तो मैंने क्या लगाया, C1 such that C1 minus C2. C1 means like this. Okay, now you are thinking columns. So 1 minus 1 is 0. 2b minus this will give us a plus b plus c, and 2c minus 2c is what, 0.
Similarly, I am trying to make this 1 as 0, so I am applying C2 minus C3, है ना। एक चीज ध्यान रहे, जैसे आपने यहाँ पर C1 को चेंज किया है ना कि C1 माइनस C2, तो यहाँ पर ऐसा मत करना कि C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1, नहीं, आप इसको चेंज कर रहे हैं तो आप दूसरा कोई सा कॉलम ढूंढो। तो मैंने क्या कर लिया है, C2 माइनस C3 मीन्स व्हाट आई एम डूइंग दैट 1 माइनस 1 इज 0 एंड दिस माइनस दिस विल गिव मी a प्लस बी प्लस सी, माइनस में तो मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, 2c minus this will give me us what, a plus b plus c. Now I am saying that if I take a plus b plus c common from this column c1 and a plus b plus c column as a common from column c2, तो एक a plus b plus c यहाँ से बाहर निकालूंगा, एक a plus b plus c यहाँ से बाहर निकालूंगा, तो a plus b plus c का स्क्वायर बाहर आएगा, और एक a plus b plus c पहले से था, तो क्या बन गया अपने पास में a plus b plus c का होल क्यूब बन गया। अब फिर आपको मैंने कहा था कि जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम जीरोस होते हैं हम उसके लिए उसको एक्सपांड करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, R3 में मैक्सिमम जीरो है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपांडिंग अलोंग R3, और आपको मैंने एक्सपांड करके सिखाया हुआ है। आप क्या करोगे, इसके रो को और इसके कॉलम को कवर करोगे और मल्टीप्लाई करोगे, किसको, इसी डिटरमिनेंट करोगे, तो आपको मिलेगा 1। तो आपके पास क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये बाकी क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, आप इन्हें करें। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम आजकल देख रहे हैं कि हमारे देश में आज 91,000 कोरोना पॉजिटिव मिल गए। सभी हमको ये बता रहे हैं कि आज हमारे देश में इतने पॉजिटिव मिले, कुछ महीने बाद 2 लाख हो जाएंगे, 4 लाख हो जाएंगे, पर कोई हमें ये नहीं बता रहा है कि नंबर ऑफ चेकअप्स बढ़ रहे हैं। जैसे पहले 10 लाख चेकअप्स हो रहे थे तो एक दिन में 1500 पॉजिटिव मिल रहे थे, आज नंबर ऑफ चेकअप्स 22 लाख के ऊपर चले गए हैं, तो हमें एक दिन में 3500 से 4000 पॉजिटिव मिलते हैं। तो कोरोना नहीं फैल रहा है, ये डर और भय का माहौल जो फैलाया जा रहा है, कोरोना नहीं फैल रहा है, नंबर ऑफ चेकअप्स बढ़ रहे हैं। तो जो उनको कोरोना है उनकी रिपोर्ट कैसे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, जो कि बहुत कम है, जो कि 3.5% है केवल। पर हमारे लिए सबसे पॉजिटिव बात यह है कि हमारे देश में जो डेथ रेट है वो बहुत ही कम है। मतलब हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी पावर है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि हम कोरोना से लड़ने के काबिल बन गए हैं। तो इस डर को मन से निकालो कि कोरोना बढ़ रहा है, नहीं, नंबर ऑफ चेकअप्स बढ़ रहे हैं। और पॉजिटिव बात यह है कि हमारे देश में डेथ रेट सबसे कम है, केवल 2250 के आसपास, कल तक की तारीख में बता रहा हूँ मैं। तो 90,000 लोगों में से अगर इतने डेथ हो रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम तो एजेड लोग हैं। तो हमारी ह्यूमन बॉडी ने क्या करा है, अपना हेरिडिटी सिस्टम को डेवलप कर लिया है, अपना इम्यूनिटी पावर डेवलप कर लिया है। तो हमें कोरोना के केसेस बढ़ने पर ध्यान नहीं देना है, हमें खुद को मजबूती पर ध्यान देना है और ये सोचना है कि हमारे देश में लोगों की जानें कम जा रही है, ये पॉजिटिव चीज़ है। तो हमें हमारी बॉडी को पक्का करना है, उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है। थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। थैंक यू।